हेलो दोस्तों, आज हमारा वीडियो है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है कितना परसेंटेज बनाना। आपका लक्ष्य है 100% बनाना फिजिक्स में। आपका लक्ष्य है केमिस्ट्री में 100% बनाना। आपका लक्ष्य है बायोलॉजी में 100% बनाना। क्या आपका ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया आपने? अगर नहीं किया तो अभी आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य आपसे निर्धारित नहीं है तो आप उम्मीद मत करो कि आप 100% बना सकते हो। 100% बनाने के लिए सभी सब्जेक्ट में आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से 100% लाने के लिए हमारे पास टाइम तो भी कम बचा और हमने तो टाइम में पढ़ाई की भी नहीं। अब हम किस प्रकार से पढ़ाई करें कि हम हमारा लक्ष्य चला जाए 100% पर। इसके लिए आप मेहनत कर सकते हो, और अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो आप कम से कम 80% तो ला सकते हो। मैं कह रहा हूँ उस प्रकार से आपने कर तैयारी कर ली। अब आपके पास कौन कौन सा महीना बाकी है? आपके पास अक्टूबर महीना है, आपके पास नवंबर महीना है, आपके पास दिसंबर महीना है, आपके पास जनवरी महीना है, आपके पास फरवरी भी है। लेकिन मैं फरवरी को यहाँ पर नोट नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि फरवरी का पूरा महीना आपके लिए ओनली फॉर रिवीजन के लिए ही होना चाहिए। तो फरवरी महीने में अगर आप पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट करो तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है। आपको फरवरी महीने के अंदर ओनली फॉर आपको रिविजन ही करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताता हूँ कि अक्टूबर में आपके पास अभी कितने दिन बचे। आपने अक्टूबर में अभी आपके आज की तारीख होगी, 13 तारीख हो चुकी है। समझ लो 14 तारीख से आपने भी टाइम टेबल बनाया, 15 तारीख से आप शुरू करते हो। तो आपके पास कितने दिन है? 15 तारीख है, 16 है, 17 है, 18 है। ऐसे करते करते आपके पास कितने तारीख है? 31। अगर इसको अभी काउंट किया जाए तो ये कितने दिन होंगे? 15 से 31 मैक्सिमम 15, 5 और ये 10, 10, 10, 15, 11, 16। आपके पास अभी 16 दिन है। ठीक है दोस्तों, आपके पास अक्टूबर महीने के भी 16 दिन बाकी है। ठीक है, नवंबर महीना। अब हम देखते हैं नवंबर महीने का आपके पास कितना समय है। नवंबर महीना आपके पास पूरा है। नवंबर महीने में आप अपना समय बर्बाद मत करो। नवंबर महीने में आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ऐसे करते करते 30 तारीख तक लगातार पढ़ते जाओ। आपके पास कितने दिन हो गए? कुल 30 दिन। ठीक है दोस्तों, आपके पास अक्टूबर महीने के दिन आ गए, नवंबर महीने के दिन आ गए, दिसंबर महीने के दिन आ गए। अब आपको दिसंबर महीने के दिन बताता हूँ। दिसंबर में आपके भी हाफ ईयर होंगी, तो आपके हाफ ईयर के 10 दिन में आपको माइनस कर देता हूँ। तो आपके कितने दिन हो गए? ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गए, चौथा दिन हो गए। ऐसे करते करते 20 दिन हो गए, जिसमें से आप 10 दिन तो आपके एग्जाम करने चले जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, आप उसके पीछे तैयारी करेंगे। इसलिए मैं इसमें से आपके 10 दिन केयर नहीं करता, 10 दिन आपके काउंट नहीं करता। ठीक है, तो इस महीने आपके पास कितने दिन हो गए? 20 दिन। दोस्तों, जनवरी महीना सबसे इम्पोर्टेंट महीना होता है अगर आप बोर्ड परीक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जनवरी महीने में ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी पढ़ाई, कि आपने पूरा साल कितनी पढ़ाई की है। जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते आपके पास इस महीने के 31 दिन है। ठीक है, अब आपके पास कुल कितने दिन हुए? 7, 3, 6, 9। आपके पास 97 डे है। कितने डे कुल? 97 डे। अगर आप 97 डेज में चाहो ना तो आप 100% भी ला सकते हो। बस आपकी मेहनत है आपके पास। अगर आप मेहनत करोगे ना तो अपना 100% में से 100% आते हैं, और कई बच्चों के आते हैं जो मेहनत करते हैं उनके आते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आपके भी परसेंटेज जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम 97 डे में कैसे करें। सबसे पहले हमारे पास 96 डे है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है? आपके केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है? आपके केमिस्ट्री में कुल चैप्टर होंगे 11 कटने के बाद। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके चैप्टर होंगे कम से कम 11 चैप्टर तो होंगे ही होंगे। और फिजिक्स में कितने हैं? फिजिक्स में आपके कम से कम 14 चैप्टर होंगे। और बायोलॉजी में आपके कितने चैप्टर है? 14 बायोलॉजी में भी होंगे। मैं आपके 14 के आसपास कह रहा हूँ। ठीक है, तो इन लोगों टोटल करे तो कितना आते हैं? 39, यानी कि 40 चैप्टर आप मान लो। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं 39 को अगर मैं 97 से भाग दूँ ना तो आपके पास पर डे 2.5 डे आता है आपके पास पर चैप्टर के लिए। पर चैप्टर के लिए आपको कितना टाइम है आपके पास? पर चैप्टर के लिए आपके पास 2.5 डेज है।
अगर आप 2.5 दिन है, 2.5 दिन के अंदर आप एक चैप्टर तैयार जरूर कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप कुछ भी हम कहने आप साइंस लेकर भी आपने गलती की है। 2.5 दिन में आप एक चैप्टर तैयार कर सकते हो। सबसे पहले है ना, जो 2.5 डे बचता है ना, 2.5वें दिन के अंदर आप MCQ सॉल्व करो। जैसे आपके पास 0.5 डेज बचा ना, उसके अंदर आप क्या करो, क्वेश्चन आंसर करो, क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करो। जैसे आपने 2 दिन के अंदर आपने कोई चैप्टर ले लिया, समझ लो आपने विद्युत आवेश, फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर ले लिया। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस चैप्टर को मैं खोलूंगा। इस चैप्टर के अंदर से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी थ्योरी होंगी ना, उस थ्योरी को मैं अच्छी तरह से पढ़ लूंगा। थ्योरी के बाद मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन, डेरिवेशन के बाद क्या करूंगा, न्यूमेरिकल। ये 3 चीजें करने के बाद मेरे पास बचेगा 0.5 डे। 0.5 डे में मैं क्या करूंगा, क्या बताया मैंने, 0.5 डे में, 0.5 डे में मैं इसके MCQ सॉल्व करूंगा, MCQ सॉल्व करूंगा, ठीक है। और जो 2 डे है अपने पास, 2 डे में से 1.5 डे में आपको चैप्टर समाप्त कर लेना है। और जो आपके पास 0.5 डे बचे ना, उसमें आपको चैप्टर का रिवीजन करना है। चैप्टर का रिवीजन किस समय करना है, 0.5 डे में, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको वापस समझा दूँ। आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 100% लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास अक्टूबर में कितने दिन है, 16 दिन, नवंबर में कितने दिन है, 30 दिन है, दिसंबर में कितने हैं, 20 दिन है, और जनवरी में कितने हैं, 31 दिन है। इन तीनों को अगर चारों को ऐड किए तो मेरे पास आ गया 19 डे। 19 डे। केमिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर हो गए, 11 चैप्टर है। फिजिक्स में कितने हैं, 14 चैप्टर है। बायोलॉजी में कितना है, 14 चैप्टर है। 39 चैप्टर हो गए कुल में, ठीक है। 39 को अगर मैं 97 में भाग दूँ तो अपने पास पर चैप्टर कितना होता है, 2.5 डे के आसपास आते हैं। 2.5 डे पर चैप्टर, ठीक है। पर चैप्टर बहुत बड़ी बात होता है। 2.5 डे अगर किसी को एक दिन भी मिले तो वो चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। आपको 0.5 डे में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। जो 0.5 डे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उस चैप्टर के, सभी आप किसी पेपर पर लिखो और उसे सॉल्व करने का प्रयास करो। अगर फिजिक्स है तो उसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना प्रयास तो करो, आप सपना पाओगे। केमिस्ट्री है तो उसके भी आप न्यूमेरिकल देखो, थ्योरी देखो। बायोलॉजी है तो उसका आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो, और उसके जो MCQs होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी सॉल्व करो। अगला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैंने आपको बताया ट्रिक कि अगर फिजिक्स आपने कोई चैप्टर लिया, इसमें सबसे पहले आप पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद आप इसके डेरिवेशन क्लियर कर दो, उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल पढ़ लो, ठीक है। पर चैप्टर के आपको MCQ सॉल्व करने हैं, वो भी कितने समय में, 0.5 डे में। और जब आपके पास 0.5 डे होता है ना, उसमें से जैसे 0.5 डे आपने क्या किया, रिवीजन। 0.5 डे क्या किया, क्वेश्चन आंसर, आंसर की प्रैक्टिस। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर दी। अब आपके पास बचे 2 डे, 2 डे नहीं मतलब 1.5 डे, 1.5 डे। अब आप 1.5 डे में क्या करोगे, 1.5 डे में चैप्टर क्लियर करोगे, ठीक है। 0.5 डे में तो आप 1 शॉट देखोगे, जो भी लेक्चर होते हैं उसके 1 शॉट। और जो 1 डे होता है ना, उसमें आप NCERT को अच्छी तरह से पढ़ लेना। 1 डे में NCERT क्या करोगे, NCERT। और जो कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो आप टीचर से पूछो, ऑनलाइन रिसर्च करो, ठीक है दोस्तों। आप टीचर से सबसे डिस्कस करो, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही मोटिवेशन की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर को लाइक और सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लेना। और मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और उस बायोलॉजी क्लासेस को भी आप पूरे रूप से अवश्य देखना। थैंक यू दोस्तों।